हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा कि क्या हमें एसएससी छोड़नी चाहिए या अगर एसएससी ना छोड़ें तो आगे हम क्या करें। तो देखो, जैसा कि मैं माहौल देख रही हूँ अपने आसपास, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। अगर हम एसएससी की तैयारी करते भी हैं तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि हमें कोई पोस्ट मिलेगी, क्योंकि धांधलेबाजी के केसेस इतने ज़्यादा आए हैं कि एक कैंडिडेट ना चाहे ना तो भी उसका पूरा विश्वास हट जाता है सिस्टम के ऊपर से। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को कौन समझाए इस चीज़ को? अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को कौन समझाए? हम लोग जिनकी उम्र अभी होगी 23 साल, 24 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा, जिनका क्या पता शायद इस बार आखिरी अटैम्प्ट हो, उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो आप लोगों की तरह मैं भी पिछले साल लगी थी 2024 में जून में तैयारी करने एसएससी का नाम सुन के कि हाँ भाई एक नौकरी होती है एसएससी सीजीएल की, उसके थ्रू आपको एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाती है अगर हम पेपर क्लियर करते हैं तो उस उम्मीद के साथ मैं भी लग गई सबकी तरह कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, 2024 जून में स्टार्ट की मैंने प्रिपरेशन। CHSL पेपर था 1 महीने के बाद में, उसमें 2 मार्क्स से मेरी कट ऑफ मिस हो गई। उसके बाद CGL 2024 में प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स में 150 मार्क्स आए, जिसमें पेपर मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद लगा थोड़ी उम्मीद कि हाँ भाई चलो पेपर अगर क्लियर हो गया है, अभी 2-3 महीने का टाइम बचा है मेंस के बीच में और प्रीलिम्स के बीच में, तो कुछ हो सकता है अपना। उस लिए बिल्कुल दिन रात मैंने एक कर दी मैंने, क्योंकि 150 नंबर अगर कोई किसी को पता हो जो तैयारी कर रहा है बहुत टाइम से, तो 150 नंबर ज़्यादा नहीं होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। 150 नंबर ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई प्रीलिम्स तो चलो क्लियर हो गया है किसी न किसी तरीके से, लेकिन मेंस की मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मेंस की तैयारी करी तो वो पता होगा आप लोगों को, टाइपिंग का इशू आया था 18 जैन वाली शिफ्ट में। तो उसी दिन मेरा पेपर था, तो रीटाइपिंग हुई, रीटाइपिंग में गए भाई, उसका रिज़ल्ट आया तो नंबर आए 326 नंबर आए। 334 पे कट ऑफ लगी थी, तो वही फिर से 7-8 नंबर से रह गया सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद में दिया SBI का प्रीलिम्स का कि भाई अब बैठ नहीं सकते ऐसे खाली, तो SBI प्रीलिम्स का मैंने दिया। SBI प्रीलिम्स का 76.5 से मैंने क्लियर करी कट ऑफ, और ये मेरे नंबर कम से कम भी प्रीलिम्स कट ऑफ से 10 से 11 नंबर ज़्यादा थे, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद आया SBI मेंस। अगर किसी ने कभी दिया हो बैंकिंग एग्ज़ाम, तो उनका जो मेंस का पेपर होता है प्रीलिम्स के पेपर से बहुत ही डिफरेंट होता है। ये था 200 नंबर का, इसमें से मेरे नंबर बने 74.5, जिसमें अगेन कट ऑफ रह गई 1.25 से। अभी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में निकली है, उसमें मेरे 0.5 मार्क्स से फिर से मेरा रह गया, तो शायद सेकंड लिस्ट में किस्मत रही तो सेकंड लिस्ट में हो सकता है इसमें सिलेक्शन। खैर, इसके बाद अभी हरियाणा CET का दिया था, क्योंकि हरियाणा से हूँ मैं, तो ऑब्वियसली देना ही था ये पेपर। इसमें 83 नंबर आए, इसका भी रिज़ल्ट कोई आया नहीं है। RRB अभी अंडर ग्रेजुएट NTPC का दिया था 2025 का, इसमें 81 मार्क्स बने। तो ये जो नीचे वाले 2 मैंने लिखा हुआ है कि विदाउट एनी प्रेप, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये पेपर जो है बिना किसी प्रिपरेशन के दिए थे। बिना प्रिपरेशन का मतलब कि इतने टाइम से, मतलब 1 साल तो मेरे को हो ही गया लगभग, ये मान लो। तो इस 1 साल में जो भी मैंने तैयारी करी उसके बेसिस पे मैं दोनों पेपर जाके दे के आई थी, तो उसमें मेरे को ये अपना रिज़ल्ट देखने को मिला, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट मार्क्स हैं। अगर हम कंसिडर करें कि भाई हमने इसका बस 1-2 मॉक्स दिए और उसके बाद पेपर दे के आ गए, तो ये बहुत ही डिसेंट मार्क्स हैं। तो अभी अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि जितना हो सके उतना आप जो है जॉब्स के लिए ट्राई करें। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकलते हैं, उन गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स को भरें भाई, क्योंकि मैं बताऊं,
मेरे पापा ने मेरे को हमेशा से बोला है कि तुम्हारे नंबर कितने भी आए हैं उसको लेके टेंशन मत लो, तुम बस जितने भी फॉर्म निकले उस फॉर्म को भरो। क्या पता उस दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाए, क्या पता उस दिन तुम्हारी ऐसी किस्मत चमके कि तुम कितने भी पेपर तुमने दिए हो तुम्हारा एक भी क्लियर नहीं हो और वो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए। तो विश्वास अपने ऊपर हमेशा बना के रखना है। जो बिलीफ होता है ना, बिलीफ इतनी बड़ी चीज़ है बिलीफ कि आप सोच नहीं सकते। अपने ऊपर हमेशा बिलीफ रखना, चाहे हम ये जर्नी को छोड़ें, चाहे हम एसएससी को करें आगे, चाहे हम ना करें, लेकिन अपने ऊपर जो यकीन है वो हमें कायम रखना होगा। ठीक है, बोलते हैं ना विश्वास पे दुनिया टिकी है, तो ये बात बिल्कुल सच है भाई। अपनी भी गलती नहीं है, मान के चलो। कितने नौकरियां कितनी निकलती हैं? 10,000, 20,000, किसी किसी में तो 3,000, 300 पोस्ट भी निकलती हैं। बच्चे कितने पेपर देते हैं? 12 लाख, 30 लाख, ठीक है, 6 लाख। तो उसमें आप ये मान लीजिए कि जो अपने सिलेक्शन का परसेंटेज होती है, मुझे प्रोबेबिलिटी होती है अप्रॉक्स 0.01% के आसपास होती है। तो उसमें अपने आप को हम कोस नहीं सकते कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम करेंगे भी आगे। बट जितना टाइम अपने पास अभी है, अपना टाइम देते हैं, अपना टाइम अच्छे से देते हैं और इन पेपर्स को क्लियर करते हैं। तो अभी मैंने भी कुछ लिस्ट एक दो निकाली थी कि भाई कौन कौन से पेपर हैं जिसके मैंने फॉर्म भरे हुए हैं और किसकी मैं तैयारी करूँगी, ताकि कम से कम एक नौकरी तो मिल जाए हाथ में। क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के ऊपर आप नहीं बैठ सकते लेके कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ सीजीएल का ही दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी की ही तैयारी करूँगी या करूँगा। बहुत ही गलत चीज़ है। मेरी सबसे पहली एडवाइस यही होगी कि जितनी भी नौकरियाँ निकलती हैं, जितनी भी किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी कोई भी बोर्ड हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे फिर वो अपने स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब हो, कुछ भी हो, उनका आप फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत तैयारी कीजिए। टेक्स्ट बुक का तो सबने ले रखा होगा, टेक्स्ट बुक हॉलीवुड किसी न किसी के का तो होगा ना, सबके पास कोई प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे ना उनके मॉक्स लगा के देखिए, मॉक्स लगा के देखें और फिर वहाँ पे देखें कि आपको कहाँ पे वीकनेस है, वीकनेस कहाँ पे है आपकी। ठीक है, वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए। अब ये हैं वो कुछ, सबसे पहले हरियाणा सीईटी का, फिर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का मैंने भरा है। इसके बाद अभी, और हाँ एक चीज़, किसी ने अगर आईबीपीएस क्लर्क का नहीं भरा हो तो आज लास्ट डेट है 28 अगस्त, तो इसको प्लीज़ फॉर्म को फिल कर देना। इसकी जो अपने पास डेट आई है निकल के प्रीलिम्स की, वो है अपने पास 4, 5 और 11 अक्टूबर की। तो अपने पास बहुत टाइम, अगर हम लेके चले अभी, तो प्रीलिम्स को करने में बहुत टाइम अपने पास। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे इसमें? इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, क्वांट्स के 35 क्वेश्चन। तो लगभग इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 1 आवर के अंदर। तो देखो, बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। किसकी होती है? टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी इशू होता है, लोगों से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और मैं मानती हूँ इतना आसान नहीं होगा ऐसे से शिफ्ट कर लेना बैंकिंग की तरफ, क्योंकि बैंकिंग एक टफ एग्ज़ाम है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा, हमको तैयारी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि सिस्टम से उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी इस टाइम पे। ठीक है, तो इसकी तैयारी में लगो, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी में लगो। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, इसमें जीके नहीं है। अगर किसी को लगता हो कि भाई जीके मेरी वीक है, तो बहुत ही बढ़िया चांस है आप लोगों के लिए ये वाला पेपर क्लियर करने का, आईबीपीएस क्लर्क का। इसके अलावा मेंस इसका होगा 29 नवंबर को, नवंबर को होगा इसका। तो उसमें भी टाइम है अपने पास, 1 महीना कम से कम अपने पास होगा, उसमें हम तैयारी कर सकते हैं मेंस की भी, जिसमें जीके ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेपर जो है हम निकाल सकते हैं। इसमें लगभग 4000 के आसपास इसमें पोस्ट्स हैं, तो इसमें चांसेस हैं अपने। इसके बाद आरआरबी, एनटीपीसी मेंस। इसमें सबसे बड़ी जो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक अगर मैं बोलूँ तो मेरी क्या हो गई कि मैंने इसमें जो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है ना, वो मेरे से यार मिस हो गया, और मुझे इतना दुख हुआ इसमें कि पूछो मत। लेकिन जिस किसी ने भी भर रखा है ना ग्रेजुएट लेवल का, तो शायद सितंबर अक्टूबर में उसके मेंस होंगे, उसकी तैयारी करो यार, उसकी तैयारी करो। किसके साथ में करो? सीजीएल के साथ में करो। ठीक है, जिन लोगों का इस बार लास्ट अटैम्प्ट है, या फिर जो भी लोग लगे हुए हैं 2024 से ही कि भाई हम सीजीएल का पेपर देंगे 2025 में, तो प्लीज़ मैं बोलूँगी
कि बिल्कुल भी हार मत मानना, मत छोड़ना, अपने होप को मत छोड़ना, ठीक है। अभी एसएससी को क्विट मत करना, एसएससी को मौका दो इस बार का ज़रूर, इस बार का मौका एक बार दे के देखो, क्या पता कुछ चेंजमेंट आ ही जाए, और क्या पता पेपर इतना आसान आ जाए। पेपर आसान ना भी आए यार तो क्या पता माउस अच्छे से चल जाए, सेंटर दूर ना हो, ठीक है, क्या पता किसी तरीके से किस्मती चमक जाए अपनी, क्या पता हो ही जाए सिलेक्शन। एसएससी को मौका दो इस बार, पेपर दे के आओ एसएससी का, लेकिन एसएससी के साथ में कम से कम 1-2 घंटे का टाइम निकालो इन पेपर के लिए। आरआरबी एनटीपीसी मेंस जिसने अंडर ग्रेजुएट का भरा था उसका पेपर होगा मेंस का नवंबर दिसंबर में होगा। सब्जेक्ट्स आएंगे मैथ, रीजनिंग, जीके। तो मैथ 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन। जीके में ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन के तो जीके है। 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट में हमको करने हैं, तो टाइमिंग का इसमें अच्छा इशू होगा नहीं, इसको हम ईजिली कर लेंगे। तो इसके ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है, इसके ऊपर भी ध्यान दो। और इसके अलावा हरियाणा सीईटी का भी है। सबसे ज़्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं भाई, जो मुझे लग रहे हैं, हालांकि टाइम लगेगा इसमें, लेकिन जो मुझे चांसेस लग रहे हैं हरियाणा वाले बच्चों के लिए, मैं हरियाणा से हूँ इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तैयारी में लग जाओ हरियाणा सीईटी के में, ठीक है। इसमें एसआई की पोस्ट भी निकलेंगी, हरियाणा पुलिस की पोस्ट भी निकलेंगी इसके अंदर और भी वैकेंसीज निकलेंगी पटवारी वगैरह की इसमें, ठीक है। तो इसकी तैयारी करो क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं इसके अंदर। तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या होने वाले, मेंस के मैं बता रही हूँ अभी, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। हालांकि रिजल्ट अभी शायद बोल रहे हैं कि सितंबर में आ जाएगा, स्टार्टिंग में, या 15 सितंबर तक आ जाएगा। इसमें सब्जेक्ट्स अपने पास हैं जीएस और कंप्यूटर 15 क्वेश्चंस, हिंदी 15 क्वेश्चंस, हरियाणा जीके 25 क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा हमको इस पे ध्यान देना है एसएससी वाले बच्चों को जो अभी मेरे साथ लगे हुए हैं तैयारी में। हम लोगों को इसमें देखो, हम जीएस कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे। हिंदी में भी लोगों को इशू आने वाला है, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में इशू आने वाला है। लेकिन मेरा यकीन मानो इसमें इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है कि हम इंग्लिश को नहीं निकाल सकते, इंग्लिश हम इजीली कर लेंगे। इसमें ध्यान देना है हरियाणा जीके में, और थोड़ा बहुत हिंदी में हमको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो बस मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कि अभी टाइम नहीं है, जितना हो सके उतना फॉर्म्स को भरो और अपना बिल्कुल जुट जाओ यार। अपना मतलब ये मान के चल लो कि भाई लास्ट चांस दे रहे हैं हम एसएससी को, उस हिसाब से प्रिपरेशन कर दो, ठीक है। अभी भी बच्चे ऐसे हैं, यकीन मानो अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं दिन रात, इतनी अनसर्टिनिटी को देखते हुए अपने आसपास, फिर भी तैयारी में लगे हुए हैं एसएससी के में, ठीक है। तो हमें उम्मीद रखनी होगी, हालांकि मुश्किल है लेकिन और कर भी कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने सोचा है कि मैं डेली अपना जो भी टेस्ट वेस्ट दूंगी या फिर जो भी रिवीजन करूंगी अभी किसी का भी, चाहे हरियाणा जीके हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बीपीएस क्लर्क के लिए कुछ हो, कोई टेस्ट दूँ या कुछ भी करूँ, मैं उसको इसी यूट्यूब चैनल पर डालूँगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके, मुझको भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिल सके। जो लोग इस जर्नी में आगे मेरे साथ चलना चाह रहे हैं, पता नहीं आज तो जीप तो उतला रही है यार ज़्यादा, लेकिन जो भी लोग इस जर्नी में मेरे साथ आगे चलना चाह रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ मिलकर देखते हैं क्या हो सकता है अपने से, है ना, मिल कर लेंगे यार कुछ ना कुछ, आगे भी देखते हैं। फिर अगर ये भी नहीं होता, हमसे नहीं कर पाते, तो देखेंगे आगे हम क्या कर सकते हैं। और एक चीज़, मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि भाई तुम आगे अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, बीएससी के बाद में, बीए के बाद में, जो भी कुछ है कर लो यार, मास्टर्स कर लो, ठीक है, मास्टर्स को कर लो, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ इस बार मास्टर्स करने की। पता है मुझे हैक्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है। कभी फिर बताऊँगी आपको अपनी स्टोरी, कैसे क्या मैंने कहाँ से पढ़ाई करी, क्या कुछ किया, कितना टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो और इन द नेक्स्ट वीडियो जब भी।